आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरिंदर कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरिंदर सिंह टेक सोल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा यह वीडियो है, इस वीडियो में आप लोग को एक्सरसाइज नंबर 11 के माध्यम से जो आपके सामने मॉडल दिखाई दे रहा है, इस पर टूल पाथ बनाकर दिखाऊंगा। साथ में आप लोग को कौन 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 स्ट्रेटेजी यूज करनी है, सामने आप लोग को दिख भी रहा होगा, लेकिन कैसे यूज करनी है सारा कुछ आप लोग को सीखने को मिलने वाला है। आप लोग अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्यों? क्योंकि आपको क्लैंपिंग सिस्टम, स्ट्रेटजी, रॉ मटेरियल और मशीनिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये सारा कुछ सीखने को मिलने वाला है। देखो, अब मैं बात करता हूँ, ये हमारा फॉर्मूले का पेज है। ये हमारे पास जो पार्ट आया हुआ है, ये पार्ट क्या है आपका? ये स्टील मटेरियल है, ठीक है। और इसके साइज की बात करते हैं तो साइज आपका है इसका, देख सकते हैं आप, 362 बाई 182, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप लोग को एक तो ये पार्ट आपका आउटर और ये सारा कुछ फेसिंग करके प्रॉपर अच्छी तरीके से आपका रॉ मटेरियल मिलेगा। केवल हमें इसके अंदर ये सारी मशीनिंग करनी है। ये क्यों मशीनिंग करनी है? इसके अंदर आपका देखोगे यहाँ से यहाँ तक डीप है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आज रास्टर फ्लैट फिनिशिंग नहीं यूज करूंगा, मैं आप लोग को ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जैसे ही इस फेस को सारे फेस को फिनिश करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था, आप लोगों को पता ही है। इसके पहले वाले वीडियो में 30 मिनट का वीडियो हो गया था, क्योंकि मैं टूल पाथ क्रिएट करके उसको कैलकुलेट कर रहा था। लेकिन पिछला वीडियो देखा मैं, उसमें मैंने टूल पाथ बना रखा था, उसके बाद मैंने केवल पैरामीटर्स बताए थे, तो उसमें 18-20 मिनट का फिर भी वो वीडियो हो गया था। तो इसी की वजह से मैं, आप लोग का टाइम कम लगे इसकी वजह से मैं वीडियो बना के लेने से पहले टूल पाथ क्रिएट करके रखता हूँ या रखूंगा कभी भी, जिससे क्या हो केवल मैं मेन मेन पैरामीटर्स पे बात कर पाऊँ, क्योंकि सबके पास इतना टाइम नहीं होता है। क्योंकि हर एक बंदा, ऑपरेटर हो चाहे प्रोग्रामर है हो या कोई कुछ भी व्यक्ति हो जो सीख रहा हो, उसके पास एक एक चीज समय का बहुत महत्व है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, वर्क प्लेन मैंने लगा रखा है, ठीक है। मैं आप लोग को यहाँ पे मिनिमम टू रेडियस चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो सब ग्रीन दिख रहा है, क्यों? क्योंकि एक बार पहले मैंने मॉडल चेक कर लिया हुआ एक बार, ठीक है। जैसे कैसे चेक किया हुआ आप लोग को बताता हूँ, मॉडल में कैसे इस चीज को चेक करते हैं कि मिनिमम टूल रेडियस कितना है। तो मैं मॉडल पे जाता हूँ, ड्राइंग ऑप्शन, यहाँ पे आपको इसको करना है 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन तक का शेडिंग टॉलरेंस मुझे अच्छे तरीके दिखा दे, इसकी वजह से मैं 1 माइक्रोन, कुछ लोग 0.1 ही रखते हैं, कोई लोग 10 माइक्रोन रखते हैं, लेकिन उनको उनका मॉडल जो होता है फटा दिखाई देता है, तो कंफ्यूज होते हैं कि मेरा मॉडल क्यों फटा दिखाई दे रहा है, या मेरे मॉडल में ये लाइनें क्यों आ रही है ब्लैक ब्लैक सी। तो इसी की वजह से आती है भाई। यहाँ पे आपको शेडिंग टॉलरेंस को कम कर देना चाहिए। मैंने 5 का यहाँ पे टूल डाल रखा है, यानी मिनिमम टॉलरेंस आपका 5 में भी, यानी 10 का बालून चला देंगे तो आपका फिनिश हो जाएगा। लेकिन मैं 10 का बालून नहीं चलाऊंगा, उससे भी छोटा 8 का बालून चला दूंगा, जिससे आपका प्रॉपर अच्छी तरीके से फिनिशिंग हो जाए यहाँ यहाँ सारा कुछ जगह पे, ठीक है। अब मैं प्लेन सेट भी देखते हैं। अब इसमें क्या करना है, मुझे रफिंग का टूल पाथ चलाना है डायरेक्ट। रफिंग के लिए मैं कौन सा स्ट्रेटेजी यूज करूंगा? मॉडल एरिया क्लियरेंस, ठीक है। मॉडल एरिया क्लियरेंस से मैं रफिंग कर दूंगा, ठीक है, पूरा। अब देखो यहाँ पे टूल पाथ नहीं चला हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने 0.25 का मटेरियल स्टॉक मॉडल छोड़ रखा है फिनिशिंग के लिए, ठीक है। इसमें सेटिंग्स में जाएंगे, जस्ट जैसे ऑलरेडी आप लोग को बता रखा हूँ। देखो अभी देखो स्केच करोगे ना, तो ये देखो तुम्हें बता रहा है कि आपका जो टूल पाथ है ये कहीं पे रेफरेंस किया गया है, किसमें? रेस्ट रफिंग में, क्योंकि मैंने रेस्ट रफिंग भी किया हुआ है ना। क्योंकि ये टूल आपका मॉडल एरिया क्लेंस चलाने से पहले मैंने देख लिया था कि आपका एरिया बड़ा है, तो यहाँ पे मैं बुल नोच चलाया हूँ। कितने का? 25 का बुल नोच चलाया हूँ, ठीक है। देखेंगे आप, जैसे वर्क प्लेन लगा दिया, ठीक है, यस कर दिया। अब यस कर दिया हूँ, तो देखो आपका रेस्ट वाला हट गया होगा, क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ के यस कर दिया, यानी मैं रिसाइकल कर दिया हूँ टूल पाथ को। उसके बाद आपको ब्लॉक में, आपका ब्लॉक कैलकुलेटेड है, टूल में मैंने 25 का बुलनोज ले लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिंक्स में कुछ नहीं किया हुआ, क्योंकि मुझे बाउंड्री बनानी नहीं है। यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको ऑफसेट आल कर देना है, यहाँ पे एनी एनी कर देना है, दोनों में सेम जैसे ऑलरेडी मैं बताता रहता हूँ। थिकनेस में आप मैंने 0.35 और 0.25 मटेरियल छोड़ दिया हुआ है। स्टेप ओवर आपका लगभग 70% से तक ले गया हूं मैं, ठीक है, तो 15 कर दिया हूं।
आपका 0.5 का डेप्थ अप कर दे दिया हूँ क्योंकि 25 का बुल नोज है। ऑफसेट में यहाँ पे ऑन करके सारे को केवल रिमूव स्कप्स को ऑन किया हूँ, आउटसाइड इन कर दिया हूँ। यहाँ पे एनी करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी कुछ नहीं करने की जरूरत है क्योंकि रफिंग कर रहे हो। आपको इन सब में कुछ नहीं करने की जरूरत है, डायरेक्ट आपको रैपिड मूव राइट में आना है और प्लेन लगा के कैलकुलेट कर देना है ऐसे, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे लीड एंड लिंक्स में आना है। अब यहाँ पे आप रैंप लगा सकते हो, यहाँ पे रैंप कर सकते हो यहाँ से 2 डिग्री, ठीक है, और 0.25 का हाइट दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल आपका लग सकता है, ठीक है, क्योंकि आपका ये मटेरियल थोड़ा सा स्टील का मटेरियल थोड़ा हार्ड होता है एज कंपेयर आपका ब्रास, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, ठीक है। अभी क्या है कि आपको क्या करना है कि यहाँ से इसके नीचे आप देखोगे तो लीड इन लीड आउट में आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको लिंक्स में भी कुछ नहीं करने की जरूरत है। स्कीम स्कीम करना है, यानी आप यहाँ देखोगे तो रैंप नन स्कीम स्कीम कर देना है। आरपीएम फीड पे आना है, यहाँ पे आपको आरपीएम आरपीएम मैंने 2200 दे दिया हुआ, फिर उसका 1800 दे दिया हुआ। डेप्थ ऑफ कट आपका ऑलरेडी मैंने 0.5 का बता दिया हुआ, प्लंजिंग फीड रेट आपका 250 हो गया। उसको जस्ट कुछ नहीं करना, आपको वो कैलकुलेट कर देना है, ठीक है, आपका टूल पाथ क्रिएट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको क्या ना रेस्ट ट्रैफिंग लेना है। क्यों? क्योंकि आपका पता है आपको मटेरियल छोटा हुआ है। ये देखो यहाँ पे आपका मटेरियल छूटा होगा, जैसे अब मैं मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे आपका 25 का बुल नोज जो भी मटेरियल छोड़ा होगा, ठीक है, उसको कोई ना कोई मटेरियल काटना पड़ेगा ना किसी टूल पे, तो मैं आपका 8 का एंड मिल रेस्ट रफिंग के लिए यूज करूंगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, सारा पैरामीटर्स आपने जो मॉडल एरिया क्लियरेंस में रखा हुआ वही रखना है। जस्ट आपको यहाँ पे आके मॉडल ऑप्शन मॉडल कर देना है, ठीक है। क्यों? और यहाँ पे रेस्ट मशीनिंग ऑन होना चाहिए। यहाँ पे आपको स्टेप ओवर कर देना है आपके टूल के हिसाब से, और 0.25 का डेप्थ अप कर दे देना अपने डेप्थ अप कट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रेस्ट में आके आपको जो टूल पाथ है रफिंग वाला उसको यहाँ पे रीड कराना है, और ऑफसेट में कुछ नहीं करने की जरूरत है, आपको जस्ट केवल रिमूव कप्स ऑन करना है। ऑलरेडी मॉडल एरिया के लिए में जो फिल किया हुआ डाटा वो ऑलरेडी फिल रहता है, ठीक है। आपको इन सब में कहीं पे कुछ नहीं करने की जरूरत है, डायरेक्ट आपको आना है रैपिड मूव हाइट में, यहाँ पे वर्क पिन लगा के कैलकुलेट करना है। लिंक और लिंक्स में यहाँ पे आपको क्यों लिंक्स में आके यहाँ पे सर्कुलर आर्क कर देना है। सर्कुलर आर्क इसलिए करना होता है कि आपका जो टूल बहुत ज्यादा उठे, लिंक्स ले, वो सर्कुलर आर्क में ले, जिससे क्या हो उसका जो कॉर्नर हो वो वहीं पे मशीनिंग हो जाए। आपका टूल इधर उधर उठ के जाएगा तो आपका टाइम बहुत ज्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे आपको 12.5 कौन देना है, 12.5 वो देना है जहां आपका 25 का बुल नोज उसका हाफ देना है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आरपीएम फीड पे आना है, आरपीएम दे देना, फीड दे देना, आपका डेप्थ ऑफ कट आपने दे रखा है। और उसके बाद आपको जस्ट प्लंज फीड रेट देके जस्ट कैलकुलेट कर देना है, जैसे कैलकुलेट करेंगे आप, ठीक है। ये आपका रिसाइकल हो गया तो इसलिए मैं इसको कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या देखोगे आप, ये बस टूल पाथ आपका क्रिएट होने वाला है। अगर आप लोग जब तक टूल पाथ क्रिएट हो रहा है तब तक आप जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अपने फ्रेंड के साथ, खुद भी, ठीक है। और अगर आप लोग नए होंगे इस वीडियो में या हमारे इस चैनल पे, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। अब आप देखोगे कि जहां जहां पे आपका 25 का बुल नोज नहीं चला हुआ, जैसे देखोगे आप यहाँ का नहीं चला था, देखो यहीं तक चला था, तो वहां पे आपका 25 का बुल नोज चल रहा है। और देखो ये कॉर्नर है, कॉर्नर पे चल रहा है। नीचे देखो ये नीचे क्यों मटेरियल छोटा हुआ है, आप लोग को अगर पता होगा, जो आप यूज करते होंगे उनको पता होगा नीचे मटेरियल छूटता है, क्यों छूटता है, कमेंट में बताना क्यों छूटता है जिसको पता होगा। नहीं तो मेरे से कमेंट में पूछेगा तो मैं बता दूंगा कि क्यों ये मटेरियल छूटता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब इस पूरे बॉडी को यानी पार्ट को पूरा फिनिश कर देना है। फिनिश करने के लिए आपको क्या ना है, ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट फिनिशिंग यूज कर देते हैं। मैं आप लोग को कई बार बता दिया हूँ, अगर आप लोग ना केवल ये जो फेवरेट स्ट्रेटेजी है ना, यही अगर अच्छे तरीके से आप लोग सीख जाओगे और ड्रिलिंग में और थोड़ा 2D का टूल पाथ यूज कर जाओगे, आपको प्रोग्रामर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि थोड़ा सा मेरे को आता है, मैं फंस रहा हूँ, यहाँ फंस रहा हूँ, वहां तो मैं सहायता करता ही हूँ ना। ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट पे जाइए, सेटिंग्स में जाइए। अब मैं यहाँ पे 8 का बॉलर से फिनिशिंग करूंगा पूरे। अब देखो यहाँ पूरे पे चला हुआ है, क्यों? क्योंकि इसे एक ही टाइम में आपका टूल पाथ क्रिएट करके पूरा बना दे। क्यों? मैं यहाँ पे रास्टर फ्लैट फिनिशिंग भी चला सकता था, यहाँ पे भी और इसके अंदर भी, लेकिन आप लोग को दिखाना था कि आप एक ही टूल पाथ से भी आप पूरे फिनिश कर सकते हो, तो इसीलिए मैं
इस पे चलाया हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे सेम 8 का बाउल ले लिया, वर्क प्लेन ब्लॉक्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, 8 का बाउल ले लिया। लीड एंड लिंक्स के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ उठ रहा है जो ये भी मैं बताऊंगा क्यों उठता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, स्टॉक इंग्लिश में कुछ नहीं करना, ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट के अंदर यहाँ पे दोनों ऑन कर देना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक चीज कर सकते थे हो आप, जैसे लग रहा होगा आपको अगर स्मूथिंग ऑन करने का तो स्मूथिंग ऑन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन तभी ऑन करना है क्योंकि जो स्मूथिंग सेंट्रल लाइन यूज करते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम बढ़ता है। ठीक है, टूल पाथ का। उसके बाद आपको स्टेप ओवर आपको ले लेना, मैंने 0.25 का दे दिया हुआ है, आप 0.5 का भी दे सकते हो। आपके रॉ मटेरियल के जो है एक्यूरेसी है, और रॉ मटेरियल मेरा के कौन सा है, और आपका कितने का आर वैल्यू दिया हुआ, उसके हिसाब से स्टेप ओवर दिया जाता है, उसी के हिसाब से डेप्थ अप कर दिया जाता है, उसके हिसाब से फिर दी जाती है। ठीक है, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हाई स्पीडिंग में यहाँ पे इसको ऑफ करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सब जगह पे कॉर्नर है में आपका रेडियस दे रखा है, तो कोई आपका शार्प कॉर्नर नहीं है, तो आपको इसको ऑफ करके रखना, फालतू टाइम बढ़े ना। फिर आपको इन सब में कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वर्क में आना, वर्क प्लेन लगा के कैलकुलेट, यानी वर्क प्लेन यहाँ पे रहेगा आएगा, कैलकुलेट कर दो। और लीड एंड लिंक्स में आना है, यहाँ पे लिंक्स में आके आपको आंसर पेश करना है, और इनमें कुछ नहीं करना, नन नन कर दो। और फीड स्पीड में आके आप एम फिफ्ट देके जस्ट कैलकुलेट कर दोगे, आपका टूल पाथ क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और क्रिएट होने के बाद आपका मॉडल इस टाइप का दिखने लगेगा। ठीक है, आप लोग जब सिमुलेशन चलाओगे। ठीक है, अगर आप लोग को देखो ये वीडियो हमारा कितना 12 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो गया, जिससे आप लोग को मेन मेन टॉपिक्स के बारे में मेन एंड मेन उसमें जो पैरामीटर्स थे उसको सीखने को भी मिल गया। ठीक है, और हमारे कम से कम टाइम में हमारा वीडियो भी तैयार हो गया। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग नए होंगे तो आप लोग को पहले वीडियोज भी देखने पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, आप लोग को शुरू से लेकर अंत तक का ज्ञान होगा। ठीक है, और एक्सरसाइज के माध्यम से आप लोग को मैं क्लियर कराता रहता हूँ कि इस टाइप का मॉडल आएगा तो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है, इस टाइप का मॉडल आएगा तो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि अगर चैनल पे नए हो गए तो प्लीज कमेंट करना कि किसी टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए, या आप लोग अपने शेयर के फ्रेंड के साथ शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।